संजीव बाबू ने कहा कि अब जो मारा गया उसकी जात का मसला नहीं है। अरे जिसने जो अपराधी सिद्ध हुआ उसको छोड़ा ही जात के नाम पर है, और क्या उनका मूछे देख के छोड़े उनकी? नहीं ना, अरे जात देख के तो छोड़ा है भैया। सब कह रहे हैं, जिसको टेलीफोन लगाओ सो कह रहा भैया आपकी राजपूतों पे डोरा डाल रहे हैं। अरे सब सीधी बात करो ना, कहां इधर उधर घुमा रहे हो पहली। एक बात समझ लीजिए। दूसरी बात मैं कहूंगा कि जो बात आई कि अपराधियों पर कौन मेहरबान नहीं, लालू और आनंद मोहन की नहीं बनी तो इनके बीच में ऐसा रहा, तब पप्पू लालू के पक्ष में खड़े होते थे। कोशिश है, संजीव जी को पता होगा, मनोज जी को याद होगा, शहाबुद्दीन पर लालू जी वैसे ही कुर्बान नहीं थे जैसे आनंद मोहन पर नीतीश पर हो रहे हैं इस वक्त। गलत कह रहा हूं क्या मनोज जी? वो उनका बस चला, वो गाल चूम ले शहाबुद्दीन का। हमने तो उनको और शहाबुद्दीन को गले मिलते देखा है, लालू जी को और उनको। लग रहा था भरत मिलाप हो रहा है, छाती जोड़ाई गई टाइप का। ये पहली बार की मोहब्बत है क्या अपराधियों से? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में 44 साल, सुभाष जी आप भी ध्यान दीजिए, 44 साल अतीक अहमद के खिलाफ 150 मामले रहे अपराध के, गंभीर अपराधों के, किसी में सजा क्यों नहीं हुई? क्योंकि सरकारों ने केस वापस ले लिए, पैरवी नहीं की। ये माफिया प्रेम नहीं है क्या? यही तो माफिया प्रेम है। मैं हर राज्य में अतीक बता दूं, हर राज्य में शहाबुद्दीन बता दूं, आनंद मोहन बता दूं, सूरजभान बता दूं। संजीव बाबू कह रहे हैं कि सब लोग तो जननेता हैं, झुग्गी झोपड़ी गरीब की मदद करते हैं, तो अपराधी कौन है भैया? फिर बंदूक कौन चलाता है? अमिताभ अग्निहोत्री, मनोज मिश्रा? अगर ये सब लेखक हैं तो हम लोग क्या हैं? हम अपराधी हैं। और लेखक एकक का कुछ नहीं होता भैया। आपकी जेब में पैसा हो, आपके नाम से 10 किताबें छप जाएंगी क्या? जिनको समाजवाद में लोहिया का ABCD नहीं पता, नरेंद्र देव की, जयप्रकाश बाबू गुन ने 20-20 किताबें उनके नाम से छप गई क्या? उनकी तरफ तो शुभकामना संदेश भी कोई दूसरा ही लिखता है, क्योंकि उनको तो अकल ही नहीं, लेकिन वो भी समाजवादी चिंतक है। नहीं, मुझे पता नहीं, हो सकता लालू जी के नाम से भी 10-20 किताबें लिख दी गई हूं, और अंग्रेजी में भी लिख दो तो कौन रोक लेगा? नहीं, फूलन देवी की एक किताब फ्रेंच प्रकाशक ने छापी थी, फ्रेंच में, मनोज बाबू, वो हिंदी नहीं जानती थी, इसलिए इन बात का कोई मतलब नहीं। मूल प्रश्न है, आपने शासन में रहकर नैतिकता को तोड़ा है। अपराध अपराध होता है, इतना कह के इसको सरलीकृत भी मत करिए। सिटिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सड़क पर लिंचिंग में मारा गया, फिर गोली मारी गई, उसके अपराध का क्लास बदल दिया आपने आनंद मोहन की रिहाई के लिए। यह पाप है, पाप। कृष्णैया दलित थे इसलिए ज्यादा कष्ट है, लेकिन दलित नहीं होते तब भी मुझे उतना ही कष्ट होता। ये एक लोक सेवक के लिए इससे बुरा क्या हो सकता है? और दूसरी बात, कौन तारीफ का? अब आपका पप्पू यादव कह रहे, अब आनंद मोहन की तरफदारी में खड़े हैं। पुराना वक्त भूल गए? अजीत सरकार और कृष्णैया दो चेहरे हैं ना, अलग अलग। तीसरी बात मैं कहूंगा सुभाष जी से, उनकी बिरादरी ने भी बहुत निराश किया है हमको। मनोज जी, 2012 वाली जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, उसमें उस सरकार के 5 प्रमुख लोगों में से एक, ताकि संदेह थोड़ा बना रहे, नहीं तो फिर नाम सार्वजनिक करना ठीक नहीं रहता, उनके यहां मैं बैठा था।
चाय नाश्ता हो गया, अरफी बर्फी आई, खा ली हम लोगों ने। फिर वो उसमें मक्खी कहीं से एक आ गई, वो परेशान कर रही थी, तो उन्होंने बेल बजाई, नहीं आया चपरासी। तो जो हमारे साथ बैठे थे वो प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी थे। क्या वो कप प्लेट हम लोगों के लेके और रखे आए अंदर, राम भजो। क्या सुभाष जी इसलिए पढ़ के लोक सेवा आयोग से आए थे, कप प्लेट उठाने के लिए? और जो सुभाष जी कह रहे डराते धमकाते, नहीं, आप डरते धमकते हैं तो काहे को इस नौकरी में आए? किसी मंदिर में पुजारी हो जाइए, वहां डराने धमकाने को काम ही नहीं। मस्जिद में इमाम हो जाइए, क्यों मैंने सिविल सर्विस में सर्वेंट। और एक बात और कहता हूं, मैं तो अपने अनुभव से बताऊंगा वैभव बाबू, कुएं में भांग क्यों किसने डाली? एक मंत्री ने मुझसे कहा कि आपके साथ बैठना है, आपके साथ बैठना। चलता रहा। एक दिन तय हुआ कि भाई ठीक है मिल लेते हैं। मैं उतरा गाड़ी से तो एक आपके जैसे एक स्मार्ट यंग मैन मुझे रिसीव करके ले गया वहां। फिर वो चाय वाय आई तो फिर वो वही जो व्यक्ति था वो चाय वाय बना के बिस्किट पानी वानी सब किया। मुझे लगा इनके स्टाफ में होगा। फिर वो मुझे छोड़ने आए मंत्री जी। मैंने कहा आप रहने दो, ये छोड़े आएंगे। वो आए, तब उन्होंने अपना कार्ड दिया। वो भी प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। क्या मनोज जी? वो चाय सर्व कर रहे थे मुझे। इसलिए आते हैं सेवा में आप? अच्छा मान लीजिए चाय सर्व नहीं करो तो आपका क्या बिगाड़ लेगी सरकार? मैंने पूछा किसी आईएएस को लेखपाल बना सकती है क्या सरकार? मान लीजिए आज नीतीश बाबू तय कर लेंगे भाई हमको इस आईएएस की शक्ल से नफरत है, तो क्या उसको चपरासी बना दोगे? नहीं ना, बहुत ज्यादा परेशान करोगे, वो केंद्र में आ जाएगा। और पता नहीं, सुभाष जी को तो पता ही होगा, भारत में केंद्रीय सिविल सर्विसेज का जो ढांचा है केंद्रीय सेवा का, इसमें वल्लभ भाई पटेल ही ये व्यवस्था कर गए कि कोई राज्य सरकार या कोई मुख्यमंत्री इस सेवा के अधिकारी यानी आईएएस और आईपीएस को एक सीमा से अधिक परेशान नहीं कर सकता। क्या वो उसकी पकड़ से बाहर खड़ा हो जाएगा जाके? क्या 90 दिन से ज्यादा संजीव बाबू कोई मुख्यमंत्री किसी आईएएस आईपीएस को निलंबित नहीं रख सकता, चाहे उस मुख्यमंत्री को कितना भी बहुमत प्राप्त हो। और नौकरी तो आप ले ही नहीं सकते मनोज जी। कोई राज्य सरकार आईएएस आईपीएस की नौकरी नहीं ले सकती, क्योंकि वो उसकी नियोक्ता नहीं है। केंद्रीय सेवा के अधिकारियों का नियोक्ता भारत सरकार है, उसका गृह मंत्रालय नोडल एजेंसी है। फिर आप क्यों ये चरणामृत लेने के लिए नेताओं का दौड़ते हैं? क्यों दौड़ते हैं? आप चुनाई क्यों लाए लालू यादव की? आपको कहना चाहिए था मेरा काम नहीं है। बहुत शिष्ट थे, चपरासी को बुला के भिजवा देते ऊपर। वो बड़े अधिकारी बहुत शिष्ट थे, अंदर चले जाते, वहां से नौकर पकड़ लाते, उससे कहते भाई कप ले जाओ। इसलिए ये ठीक नहीं। लेकिन कुछ अधिकारियों ने ऐसा किया। ये सच है तो ये भी सच है कि बहुत सारे अधिकारी संविधान के दायरे में रह के मर्यादापूर्ण काम कर रहे हैं देश की तरक्की के लिए। ये भी सच है, उनकी हिफाजत होनी चाहिए। भूमिहीन परिवार का बेटा था कृष्णैया। आपने उस परिवार के सपनों को तोड़ दिया। जितना कष्ट कृष्णैया साहब के मृत्यु के दिन हुआ होगा संजीव बाबू, मेरी बात को सच जानिएगा, उतना ही कष्ट उनके परिवार को तब हुआ होगा अभी 2 दिन पहले, जब ये पता लगा होगा कि आनंद मोहन के लिए नियम बदल दिया गया। हम जानते हैं इन मनमर लोगों को। वाजपेयी जी के समय में भी एक मसला फंस गया था, इशारा कर दूंगा पर ज्यादा नहीं खोलूंगा मनोज जी।
देश के एक बहुत बड़े मीडिया हाउस के मालिक से ये टेलीफोन पर टकरा गए क्या, और अपनी शैली में टकरा गए, समझ रहे ना आप। वो अटल जी से कहे जाके, अटल जी बोले मैं क्या बात करूं, उन्होंने जॉर्ज साहब को कहा भाई इसको समझाओ, क्या जॉर्ज साहब बोले अब समझाना तो मुश्किल है कि कोशिश करता हूं, क्या। ये मनबड़ लोग हैं। राजनीति में शुचिता तब तक नहीं आ सकती जब तक मेरा अपराधी और तेरा अपराधी की प्रक्रिया चलेगी। हिंदू अपराधी और मुस्लिम अपराधी में भेद होगा, सवर्ण अपराधी और ओबीसी अपराधी और दलित अपराधी की क्लासिफिकेशन होगा, तब तक देश में राजनीति शुद्ध नहीं हो सकती। ये जो 22 से 25-26 लोग और छोड़े गए हैं, ये कथावाचक हैं, पुजारी हैं? नहीं ना, ये सब भी 52 गज के हैं। ये क्यों छोड़ दिए भाई? ये बिहार के विकास में योगदान देंगे क्या मनोज जी? जो 27 लोग और छोड़े गए हैं, कोई मुझसे कह रहा था भैया उसमें एम है और भाई है, बाकी कोई नहीं। वो किस लिए छोड़े गए? अरे जो मुर्गी चोरी में बंद है, जिसके पास जमानत का पैसा नहीं, उसको नहीं छोड़ रहे हो आप लोग। वो जेल में सड़ रहा है। ये हजारों करोड़ लाख सैकड़ों करोड़ के मालिक जो अपराधी हैं, इनके लिए सरकारें नियम बदल रही हैं। ये शर्मनाक है। नीतीश जी की छवि को इससे संकट पैदा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और हर उस आदमी के लिए सवाल खड़ा होगा जो ये कहता है कि दलितों के साथ बराबरी का, सम्मान का व्यवहार होना चाहिए। वो कसौटी पर है कि इस वक्त वो किस पाले में खड़ा दिख रहा है।